Namaste. Hello, my dear beautiful viewers. Om Namah Shivaya. Thank you so very much for tuning into my channel. Here we meet once again. फिर से मुलाकात हो रही है हम लोगों की. Thank you so very much if you have been following my channel. If you have not yet subscribed to my channel, please do like, share and subscribe. अच्छी बातों को हमेशा प्रचार करना चाहिए, है ना. सो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस अगर आप करना चाहते हैं. वेल, दिस इज शिवांश वेलकमिंग यू ऑल टू माय चैनल वंस अगेन. तो हम लोग धर्म युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं. तो आज मैं आप लोगों से इस बारे में बात करना चाहती हूँ जिसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा. या लेट्स अंडरस्टैंड इट दिस वे. हम लोग ये सोचते हुए जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, राइट. लोग क्या कहेंगे. क्या कभी हमने ये सोचा है कि भगवान क्या कहेंगे. किसी ने भी कभी किसी ने ये सोचा है कि शिट यार, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, मैं ये गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए. कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा होगा, राइट. मैंने भी नहीं सोचती थी. मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे जो चाहिए तो चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए. तो मैं भी कुछ ऐसे ही थी. एरोगेंस, एटीट्यूड, काइंड ऑफ कहते हैं ना, रिबेलियस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड. तो मैं भी ऐसे ही थी. शिव जी को बहुत मानती हूँ. तो उन्होंने धीरे धीरे करके ऐसे तोड़ा मुझे कि आज मैं आप लोगों के सामने जिस तरह से हूँ, ये उसी परमात्मा का देन है. क्योंकि एक वक्त आ गया था मेरे ज़िंदगी में जब मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया गया कि व्हाट द हेल आई एम डूइंग, मैं क्या कर रही हूँ. कहते हैं ना, जाग जाओ. तो बाबा ने तो जगाया मुझे ऐसे. ऑलराइट, वेल, ये मेरा डिस्कशन का वो नहीं है. दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई ट्रूली वांटेड टू डिस्कस कि मेरे ज़िंदगी में क्या हुआ. मैंने ये बात इसलिए शुरू की, ये बताने के लिए कि हम कभी नहीं सोचते कि भगवान क्या सोचेंगे, भगवान को कैसा लगता होगा, उनको किन बातों से बुरा लगता होगा. जिन्होंने हमें बनाया, हमने उन्हें भुला दिया, राइट. आप सोचो ना, अगर आप पेरेंट हो, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे कल आपको छोड़ दे, जैसे बच्चे अनाथ आश्रम में माँ बाप को छोड़ आते हैं, आपके साथ ऐसा आपका बच्चा करे तो कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना. वो जो ऊपर हमें चला रहा है ना, हम उनके बच्चे हैं. अगर हम कुछ ऐसा करते हैं ना तो उन्हें भी बहुत बुरा लगता है. आप इस बात को माने चाहे ना माने, उनको भी बुरा लगता है. तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे घर वापस आ जाए, धरती पे रहे, अच्छा काम करे, राइट. तो हम जब ये सब नहीं कर रहे हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है. तो जब उनको बुरा लगता है, आप अगर अपने बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं कि भाई अच्छा नहीं है, आप इसको ऐसे करो, तो भगवान भी कुछ इसी तरीके से हमारे साथ पेश आते हैं, राइट. कि बेटा ये ठीक नहीं है, ठीक है ना. भगवान कह रहे हैं कि बेटा अपने दिल की सुनो, मन को छोड़ दो. मन तो विचलित रहता है, मन तो भटकता ही रहता है, मन तो स्थिर कभी था ही नहीं. हमारा मन तो कभी भी स्थिर नहीं था. तो मन का सुनना, इट्स स्टुपिडिटी, इट्स अटर स्टुपिडिटी. जो माइंड का सुनते हैं तो आपका ज़िंदगी पतन की ओर ही जाएगा. आप सोच के देखो, अगर आपकी हर इच्छाएं पूरी होती जो आपके मन ने चाहा, तो क्या होता आपका ज़िंदगी. अच्छी बात है ना कि कभी कभी भगवान हमारी हर बातों को मानते नहीं है, हमारी हर इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो कहने का मतलब ये है कि जागने का वक्त आ गया है. It's time to get awakened, get enlightened to our true authentic form of who we are. ये सिर्फ मेरे लिए या आपके लिए नहीं, ये पूरे दुनिया का इंसानियत के लिए है. ओके.
तो नाउ लेट्स गो बैक और देखें कि हमने क्या क्या किया है और जिसके वजह से परिणाम ये हो रहा है। आज देश दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का सिला है, राइट। तो अभी आप सोचो, पिछले साल 26 दिसंबर को 2 इक्लिप्सेस हुए एंड जनवरी 10 को 1 इक्लिप्स, ऑलराइट। एक महीने के साइकिल में 3 इक्लिप्सेस विच वॉज मेजर। इक्लिप्सेस का असर जो होता है वो 6 महीने तक रहता है, जो हम अभी भी देख रहे हैं, कोरोना वायरस, राइट। ये अब भी चल रहा है राइट। मैंने बहुत सोचा कि भाई भगवान इस कदर बेरहम सा क्यों होता जा रहा है, वाई। बहुत समझा, बहुत मतलब समझने की कोशिश की, कोई शास्त्र पुराण नहीं बाकी रहा, पता है, पढ़ने के लिए। और ये समझ में आया है, नाउ यू ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स। Everything is interconnected with every incident, every event that is happening around the globe right now. चाहे कहीं पे वोल्केनो इरप्शन हो गया, कहीं पे गाड़ियाँ फ्लड में तैर रहे हैं, घरे टूट रहे हैं, whatever, जो भी कुछ हो रहा है, सुशांत सिंह हो, कंगना रनावत हो, गवर्नमेंट हो, कोरोना वायरस हो, लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, बेरोजगारी, सब कुछ जो भी आप सोच सकते हो, जो आप देख रहे हो आपके आसपास हो रहा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, ओके। आई होप मैं आपको जो कहने की कोशिश कर रही हूँ आप वो समझ रहे हैं और समझ भी लेंगे। मैं आपसे ये बातें इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप तैयार हो जाए कि आने वाला क्या है, क्योंकि महाभारत तो शुरू हो चुका, एक धर्म युद्ध तो शुरू हो चुका, और मैं ये धर्म युद्ध पे ही कुछ सीरीज बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि भगवान जो भी कुछ कर रहा है हमें क्या सिखाने की और क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। अब खास करके जब ये साल शुरू हुआ विद इक्लिप्सेस एंड ऑल, विद द प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स, इस साल को कहा जाता है रुद्र और काली का साल, ओके। रुद्र विच इज योर रूट, आप अपने रूट में कौन हो उसका अंश, राइट, उस परमपिता का अंश। जब इंसानों ने इसको भुला दिया तो कयामत ही आई है, क्योंकि जब इंसान अपने आप को, अपने अस्तित्व को भुला देता है तो सिर्फ और सिर्फ कयामत आ सकती है। तो ये कयामत का वक्त है। As Bible Revelation chapter says, change is inevitable, right? As Gita says, change is the law of universe. और सारे शास्त्र पुराण जो भी कहते हैं ये यही कहते हैं कि बदलाव तो आएगा। हमारे सेट परंपराज, बिलीव्स जो भी रहा है शुरू से ही, ये सब कुछ बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, और ये बदलाव का ही आगाज है। आप ये सोचो, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके जिंदगी का पॉज बटन लग गया है कुछ साल, कुछ महीनों पहले? एज इफ लाइक आपके चलते फिरते जिंदगी में किसी ने पॉज बटन लगा दिया, राइट। जो महाभारत शुरू होने से पहले हुआ था, जब कृष्ण ने पूरे महाभारत के युद्ध को स्टिल करके अर्जुन को वो गीता ज्ञान दिया था, द गीता सार, राइट। नाउ थिंक माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, क्या वो हमारे जिंदगी में पॉज बटन नहीं था कि हमें वो सोल ज्ञान, आत्मज्ञान दे सके भगवान, हमें वो समझा सके हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत, क्या अधर्म है, क्या धर्म है, एवरीथिंग, every nitty gritty of this creation, right? हर डायमेंशन से हर चीज को समझाने की पूरी कोशिश की गई है। हमें लॉकडाउन कर दिया गया, बैठे रहो अंदर। हम बैठ गए अंदर तो जानवर बाहर निकल आए, चांद तारे दिखने लग गए, आसमान नीला हो गया, मतलब वाह वाह, राइट। चेंज, दिस इज चेंज। गंगा अब साफ हो गया, खुद का चेहरा दिखता है गंगा में,
चेंज, राइट। अगर हम जैसे जानवर अगर बाहर रहते तो ये कभी नहीं होता, हमें बंद करना बहुत ज़रूरत था। तो एक पॉज बटन लगाया गया जिसे कहते हैं कोरोना वायरस, एक ऐसा बीमारी जो छूने से फैल जाता है। जब तुम्हें मौका दिया गया रिश्तों को बांध के रखो, समेट के रखो, संभाल के रखो, आपने नहीं संभाला। आपने गेम्स और मैनिपुलेशंस सारे अनैतिकता क्या कहते हैं इसको, आपने गलत तरीके से हर चीज़ को अपने ज़िंदगी में एडॉप्ट किया और उसी हिसाब से आपने चीज़ों को अपने अनुसार अपने सारी चीज़ें की। तो आपके साथ में दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, राइट। हमारे साथ, हम सब के साथ में आज जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि हम खुद को भुला चुके हैं, तो हमें अंदर बंद कर दिया गया, ठीक है ना। ऐसा बीमारी लाया गया जो छूने से फैलता है, जो ठीक होगा काढ़ा और सारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ वगैरह पीने से ही ठीक हो सकता है, क्योंकि हमें इम्यून को ठीक करना है। तो भगवान हमारे शरीर को ठीक करने की कोशिश करे, बिकॉज जब तक ये शरीर ठीक नहीं रहेगा हमारा मन मस्तिष्क कभी भी ठीक नहीं रहेगा, राइट। हम जंक फूड खा करके पिज़्ज़ा, मोमोज, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, जितने भी नॉन वेज, ये सब खा खा करके हमने अपने शरीर की लगा दी अच्छी तरह से। तो अंदर बंद कर दिया गया, सारे होटल वोटल सब बंद। किसी के मंदिर के में पूजा हो रहा है, घंटी बज रही है, आगाज है। हमें हर इशारों को समझना होगा। जो मैं कह रही हूँ, यस इट इज लाइक दिस। आप खुद सोच करके देखो, सब कुछ में ताला कैसे लग गया, मानो जैसे किस्मत में ताला लग गया हो, राइट। सब कुछ बदल गया है, राइट। हम इतने पीछे जा चुके हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि दोबारा अगर वहाँ से खड़े हो तो कैसे खड़े हो, क्योंकि दोबारा वहाँ से खड़ा अगर होना है तो हमें भगवान के रास्ते में चल के ही, अच्छाई के और नेकी के रास्ते में चल के ही खड़ा होना पड़ेगा। और ऐसे ही होना, इसे ही नैतिकता कहते हैं, इसे ही सही कहते हैं, राइट। तो इसीलिए व्यूअर्स, मेरे अच्छे दोस्तों, साथियों, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि आप ये सोच करके देखिए। पता है, व्हेन आई वाज लुकिंग थ्रू द वीडियोस, द फोटोज, जब डॉक्टर्स अंदर बैठ करके जैसे ट्रीटमेंट कर रहे थे कोरोना में, उनके मास्क के निशान, 18-18 घंटे कितने मेहनत किए, इतना दुख होता था देख करके कि यही शिकायत, क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, कि क्यों भगवान, ऐसा क्यों निर्दय हो रहे हो आप, ठीक है ना। बहुत रोई। तो एक दिन मुझे सपने में मेरे बाबा आए, शिव जी। उन्होंने आकर के मुझसे कहा कि बेटा रोने की ज़रूरत नहीं है, इसे कुछ और तरीके से, किसी और नज़रिए से देखने की कोशिश कर कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड सडन इपिफनीज, राइट। ये इसलिए हो रहा है कि डॉक्टरों ने अपने पेशे को धर्म बना दिया, ठीक है। आप अगर पैसे नहीं दोगे तो आपकी ट्रीटमेंट नहीं होगी, आप मर जाते हो। तो साफ साफ था ना, मौत के नज़दीक खड़े होकर के देखो तो पता चलेगा कि आपको जो भगवान मानते हैं, भगवान के बाद अगर धरती पे किसी को माना जाता है तो वो है डॉक्टर, जो दूसरों को जिंदगी देते हैं, राइट। तो डॉक्टरों ने अपने पेशे को धंधा बना दिया, बिजनेस बना दिया। जब आप बिजनेस बना देते हो ना, धंधा बना देते हो ना, तो कुछ ऐसा होता है, तो ऐसा ही कुछ आगाज होता है कि इंसानों को उतरना पड़ेगा। ये यहाँ जो मानसिकता है ना, दिस मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पे इतनी गंदगी भरी हुई है, ठीक है, इसे बदलने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि डॉक्टर फोर फ्रंट में आकर के अपने पेशे को समझे, भगवान का दर्जा जो दिया गया है उनको, उसे सही मायने में पहचाने। एंड सेम गोस विद पुलिस एज वेल। एक पुलिस और डॉक्टर ही थे जो ड्यूटी में थे, हम सबको अंदर बंद करा के ना। तो जब डॉक्टर और पुलिस बाहर काम कर रहे थे, मौत के सामने खड़े होकर के, कितने ऐसे मर गए हैं ना। आप और मैं सही सलामत है, कुछ अच्छा तो किया होगा, राइट। अगर आज आप मुझसे मेरी बातें सुन रहे हो तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वरदान है।
आपका इंसान होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है। किस्मत से मिलती है ये बातें जो सुन रहा है इस वक्त, ये भगवान का ज्ञान है। मैं कोई भी नहीं हूँ। Who the hell I am? एक शरीर में प्रियंका आज है कल नहीं है, लेकिन ये जो मैं छोड़ के जाऊंगी ये आप लोगों के लिए होगा, आने वाले जनरेशन के लिए होगा। उनका आवाज़ है जो मेरे थ्रू से बोल रहा है। जैसे गीता में कहा गया है कि आप कर्ता नहीं हो, कर्ता मत बनो, कर्म करो, राइट। तो मैं सिर्फ अपना कर्म कर रही हूँ, कर्ता तो मैं हूँ ही नहीं। मेरे अंदर तो कोई घुस गया है इस वक्त जो बोल रहा है आपसे ये बातें। जब हम अपने पावर में आते हैं ना, कोई डिवाइन पावर हमें बैकअप देता है। यूनिवर्स हैज आवर बैक व्हेनेवर वी स्टैंड फॉर द ट्रूथ, राइट, व्हेन वी स्टैंड फॉर द जस्टिस, व्हेन वी स्टैंड फॉर राइटियसनेस, राइट। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम सही को सही और गलत को गलत करार देते हुए किस तरह से अपने पावर में खड़े हो सकते हैं, सही तौर पे अपने आप को भगवान मान सकते हैं। हम भगवान ही है, उनके अंश ही है, लेकिन तो हम तो इंसानियत भी भूल चुके हैं। भगवान तो बहुत दूर की बात है यार, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें सच के राह पे चलना है, राइट। हमें अच्छाई करना है और नेकी और दरिया में डालना है, राइट। तो आई एम श्योर जब तक ये कोरोना ख़त्म होगा डॉक्टरों को अपनी अकल ठिकाने आ जाएगी। सब डॉक्टर ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टरों की वजह से सारे डॉक्टर चपेटे में आ जाते हैं। वही बात है ना, कहते हैं ना, अगर आप किसी का घर जलाओगे तो आपका हाथ भी जलेगा, राइट। तो अगर एक डॉक्टर ने गलत किया है और किसी एक डॉक्टर ने देख करके भी उसको अनदेखा किया तो वो अधर्म है, तो सारे चपेटे में आए। हम इंसानों ने देखा बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आसपास में सब कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन हमें तो नहीं, गांधारी की तरह पट्टी बांध करके हमें तो देखना ही नहीं है भाई। किसी के फटे में क्यों टांग अड़ाना, भुगतो, बैठ गए ना अंदर। अपने देश दुनिया मिट्टी छोड़ करके लोग यहाँ वहाँ काम के लिए भटक रहे हैं, कतई परमात्मा को भुला करके बिल्कुल अनैतिकता और पता नहीं क्या सारे कुकर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब सबको वापस अपने अपने घर भिजवा दिया, राइट। जाओ अपने देश वापस, तुम्हारे लिए वहाँ पे बहुत कुछ रखा हुआ है, तुम्हें यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अपने मन को नियंत्रित करो। जो इंसान इतना नहीं कर पाता था ढंग से कि भाई 2 वक्त की रोजी रोटी ढंग से कमा ले, बचा ले, सिक्योरिटी कर ले, वो मीलों पैदल चल के जाने की उनकी पूरी ताकत रही है पैरों में। फिर हम सरकार को गाली देते हैं कि भाई क्या कर रहा है, देखो मीलों पैदल चल रहे गरीब मजदूर, ये वो। आई एम नॉट अगेंस्ट पुअर्स, ट्रस्ट मी गाइस, आई हैव माई ओन NGO एंड आई एम डूइंग मच फॉर अदर्स। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप खुद को भुला करके, कुकर्म करके, जब आप कुछ ऐसा करने लगते हो जहां आपका होना ही अपने आप में एक अभिशाप बन जाता है, एक श्राप बन जाता है, तो आपको उन चीज़ों को बदलना ही होगा, राइट। आपके रहन सहन, सोचने समझने का, हर चीज़ का तरीका आपको बदलना होगा। अपने मिट्टी से आपको जुड़ना होगा, आपके अपने रूट से जुड़ना होगा। तो ये काली और रुद्र का साल आपको अपने रूट से जुड़ाएगा। आप कौन हो आपको इसका पहचान दिलाएगा। उसी तरह से आप अपने प्रोफेशन में पूरा धर्म के साथ खड़े होंगे, जो डॉक्टरों ने आई एम श्योर समझ चुके होंगे, पुलिस समझ रहा है अभी भी। एक बार ये गन्नू भैया हमारा महाराष्ट्र का काम निपटा देना तो पुलिसों को भी समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। और इंसान, हम जो ये अनशन खा पी करके जो कतई शरीर का सत्यानाश कर दिया था, मानसिकता का सत्यानाश कर दिया था, खाओ पिज्जा बर्गर, कहाँ मिलेगा। अब तो पिज्जा बर्गर खाते हुए भी आप सैनिटाइज करके आपको खाना पड़ रहा है। ये तो आपकी जिंदगी है। आप सोचो क्या कर दिया है हम लोगों ने अपनी ही जिंदगी को, राइट। ये सब मती की मारी है, क्योंकि ये नियंत्रण में नहीं है, ठीक है।
हम बहुत आसानी से घुटने टेक देते हैं, अपने जान दे देते हैं, राइट? तो दिस इज नॉट राइट. एथिकली, मॉरली, प्रिंसिपली दिस आर नॉट राइट. हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है. यू नो, जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि आपके साथ चलने वाला कौन है, उस दिन सबसे पहले आप अपने अंदर से कुछ छोड़ोगे, तो वो है डर. यू नो, अपने डर को छोड़ दो. उन पे विश्वास रखो कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो. क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? एवरी एक्सपीरियंस इन लाइफ इज अ लेसन, राइट? हम हर वक्त कुछ ना कुछ जिंदगी से सीखते हैं. ये चैलेंजेस जो आता है हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, राइट? और हमें इससे डरने की क्या जरूरत है? वाई टू फियर दिस? हमें तो डरने की कोई जरूरत नहीं है. इसे बस एक लेसन समझ ले. ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? हमें दोबारा कुछ शुरू करना पड़ेगा, राइट? कर लेंगे, लेकिन उसका मतलब ये थोड़े है कि हम गिव अप कर देंगे और हम किसी को भी कुछ नहीं समझेंगे, गदर मचा के घूमेंगे, पागल घोड़े की तरह. तो जिसने लगाम पकड़ लिया है ना, उनके इशारों को समझिए. ओके, ये धर्म युद्ध हमें बहुत दूर तक ले जाने वाला है. इस इंसानियत को बहुत दूर तक ले जाने वाला है. जो बुरा कर रहा है वो तो खाई में जाएगा. जो भला कर रहा है उस ऊंचाई तक जाएगा जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की है. अब आप सोचो, खाई में गिरना है कि उस ऊंचाई पे चढ़ना है? इस उंगली को पकड़ो, इस उंगली को पकड़ो, उस परम पिता का उस उंगली को पकड़ो, अगर कुछ भला चाहते हो तो. ओके, तो अभी आज आपने ये समझा कि हम अंदर क्यों बंद हुए हैं. अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी है. अगले साल मार्च तक तैयार, निश्चिंत रहो. कोरोना हमें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा है. हम बहुत सारे नौकरियां बदलने वाले हैं, हम बहुत सारे डिसीजंस लेने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस और बहुत कुछ अपनी लाइफ में करने वाले हैं. हम बस करते ही रहने वाले हैं अब, क्योंकि अब रुकना तो है ही नहीं. अब तो जो शंख ऊपर बज चुका है ना, इसकी आवाज हम नीचे महसूस कर रहे हैं. या आपका दिल जानता है, आपका आत्मा जानता है. पूछिए अपने आप से, जानता है कि नहीं? अगर आप जानते हैं तो मेरी बातें समझ में आ रहा है आपको, और अगर आप नहीं जानते हैं, then all the best to you. May God bring peace into your life. वक्त आ चुका है कि उनके इशारों को आप समझिए. Pay attention to your random thoughts. आपके सोच विचार कैसे बन रहे हैं, क्या कर रहे हो आप, कितना गुस्सा, कितना ईगो, कितना एरोगेंस, कितना एटीट्यूड, कितना ग्रजेस, कितना अहिंसा और अधर्म और कुकर्म भरा हुआ है आपके अंदर. ये देखने का वक्त आ गया है. आईने के सामने खड़े होकर के एक बार अपने आप से आज जरूर पूछना. कल हम जब मिलेंगे फिर कुछ नई बातें करेंगे. ओके, तब तक के लिए काढ़ा पीने की ज़रूरत नहीं है. चाय पी रहे हैं तो अदरक डाल करके, इलायची डाल करके खाइए, पीजिए. अच्छा खाना खाइए, घर का खाना खाइए. ठीक है, वहम को दूर कर दीजिए. आपको अगर भगवान पे विश्वास है तो आपको कुछ भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है. ये मंदिर वैसे ही नहीं बंद हो गया. भगवान ने कान में रुई ठूस लिए, मुझे तो सुनना ही नहीं है भाई. जब तक आप अपना कर्म फिक्स नहीं करोगे, until unless you fix your karma, God has. इसलिए तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब बंद हो चुका है. मक्का, आपने मक्का का फोटो देखा, वीडियोस देखा, जहाँ पे लोगों का हुजूम रहता है 365 दिन. वहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मार रहा है. हाँ, लोकस अटैक पूरा मक्का में लोकस अटैक तो हो चुका, राइट? जहाँ पे बर्फ नहीं गिरते, डेजर्ट एरिया, सऊदी में बर्फ गिर चुका. तो यू नो, वोल्केनो इरप्शन, अर्थक्वेक, फ्लड, लैंडस्लाइड, एवरीथिंग इज शिफ्ट. आपको पता भी है, ग्लोबल मैप में
कई सारे देश तो ऐसे हैं जो गायब हो चुका है नक्शा पे से। घर के अंदर बैठ करके आपको पता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। अब वक्त आ चुका है, गेट सम हायर विजडम एंड नॉलेज, गेट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एंटायर क्रिएशन। ठीक है, दिस इज अ पुल दैट इज गोइंग ऑन टूवर्ड्स north node and south node, Rahu and Ketu, right? North node और south node, राहु केतु का जो चल रहा है हमारे ज़िंदगी में, ये बहुत कुछ गरे मुर्दे उखाड़ेंगे हमारे ज़िंदगी में। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अब हमें बार बार वहाँ तक आना पड़ेगा जहाँ पे हमने कुछ छोड़ दिया जो हमने फिक्स नहीं किया। अगर आपकी ज़िंदगी में एक ही चीज़ हो रहा है तो आपको देखने का वक्त आ चुका है कि क्या बदलना है। आपको अपने पावर में आना होगा, ऑलराइट। और इस धर्म युद्ध में आपको किस साइड में खड़ा होना है, ये डिसीजन आपका है, राइट। ये मत भूलिएगा कि 5 पांडवों ने अकेले कृष्ण के साथ ही महाभारत को जीता था। ओके, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी है। Until we meet again, शिवांश। ओम नमः शिवाय।